हेलो स्टूडेंट्स, श्री श्रेयस स्कूल पहाड़िया ज्योति इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 1 टू बिग स्टेट्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियोस में हमारा जो स्टेट 1 कन्नौज है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस देखी थी, जिसमें हमने किंग हर्षवर्धन एंड उसके बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी, किंग हर्षवर्धन के रेन में लोगों की जो है लाइफ कैसी थी, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जाना। एंड उसके बाद में हमने जो ह्यूएन सांग है जो कि एक चाइनीज़ ट्रैवलर्स इंडिया में जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वहाँ नालंदा में वो आकर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे इतना देखा था। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने सेकेंड स्टेट जो है हमारा वातापी, उसके बारे में जाना। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे नॉर्थ गुजरात में किंग हर्ष का रूलिंग था, उसी प्रकार से साउथ गुजरात में जो किंग पुलकेशी सेकेंड है उनका रूलिंग था। एंड पुलकेशी सेकेंड के सामने युद्ध करते हुए किंग हर्ष जो थे वे हार गए थे। उसके बाद में यहाँ पे हमने रूट टू द थ्रोन में देखा था कि चालुक्य डायनेस्टी के जो लोग हैं वे यहाँ पे वातापी को अपनी कैपिटल बना के चालुक्य वंश का शासन चला रहे थे। एंड पुलकेशी फर्स्ट जो थे वे एक ग्रेट किंग की तरह माने जाते हैं। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था। एंड उनके जो फ्लैग है उसमें हमें वरावतार का सिंबल देखने को मिलता है। फिर पुलकेशी फर्स्ट के बाद में उनके जो सन थे कीर्तिवर्मा, उन्होंने वातापी की राजगद्दी को संभाला। उनके बाद जो है उनके भाई मंगलेश ने, एंड उसके बाद जो किंग पुलकेशी सेकेंड है उन्होंने जो है वातापी की राजगद्दी को संभाला एंड वे किंग बने। इस तरह से उन्होंने यहाँ पे 30 इयर्स तक रूल किया था। अब हम उसमें आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। पुलकेशी सेकेंड 610 to 642 कॉमन एरा। पुलकेशी वॉज ए वैलियंट किंग हु वॉन मैनी बैटल्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पुलकेशी जो है वह एक बहादुर योद्धा, बहादुर राजा की तरह माना जाता है। उन्होंने काफ़ी सारे बैटल्स को जीते थे, यानी काफ़ी सारे युद्ध उन्होंने जीते। His first victory was over Lat, South Gujarat, followed by his win over गुर्जर, नॉर्थ गुजरात। और यहाँ पे उन्होंने जो लाट जो हमारे साउथ गुजरात में है वह जीता। उसके बाद में गुर्जर जो कि नॉर्थ गुजरात को उन्होंने जीता। He gained control over the Vangi region that lay between the rivers Krishna and Godavari and also acquired आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे बताया है कि उसके बाद में उन्होंने कृष्णा रिवर एंड गोदावरी रिवर के बीच में जो वेंगी रीजन है, इस वेंगी रीजन को भी उन्होंने जीता। इस पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। एंड उसके बाद में इन्होंने आंध्र प्रदेश जो था वह अपने कंट्रोल में किया। ट्रांसफॉर्म द कैपिटल वातापी। तो यहाँ पे बताया है कि उन्होंने जो उनकी कैपिटल वातापी थी उसे एक बहुत ही सुंदर नगर बनाया था। द आर्मीज ऑफ हर्षवर्धन एंड पुलकेशी सेकेंड फॉट ए ग्रेट बैटल नियर रिवर नर्मदा इन विच द फॉर्मर वॉज डिफीटेड। तो यहाँ पे बताया है कि नॉर्थ गुजरात से जो किंग हर्ष की एंड साउथ गुजरात से जो किंग पुलकेशी की सेना थी वह दोनों आगे बढ़ रही थी। एंड यह दोनों जो सेना थी, यह दोनों जो आर्मी थी, यह नर्मदा पे आकर रुकी। एंड यहाँ पे इन दोनों राजाओं के बीच में जो है युद्ध हुआ। एंड यहाँ पे किंग हर्षवर्धन जो थे वे हार गए। दिस halted हर्ष एक्सपांशन टूवर्ड्स साउथ इंडिया एंड सो द एम्पायर ऑफ कन्नौज कुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड नर्मदा। एंड यहाँ पे जो है किंग हर्षवर्धन का जो राज्य विस्तार यानी एक्सपांशन हो रहा था वह रुक गया, जिसकी वजह से अब जो कन्नौज है वह नर्मदा तक आके रुक गया, उसका आगे एक्सपांशन नहीं हुआ। पुलकेशी सेकेंड वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो ए लवर्स ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे बताया है कि पुलकेशी सेकेंड जो है वह केवल एक जो है महान राजा ही नहीं बल्कि वह जो है एक आर्ट्स लवर भी है, यानी उनको कला का जो शौक है वह कला प्रेमी भी है। द केव ऑफ वातापी एंड धारापुरी वेर बिल्ट ड्यूरिंग हिज रेन। तो यहाँ पे बताया है कि जो
गुफाएं है वातापी एंड दारापुरी की, ये उनके समय में ही बनी हुई है। द फेमस केव म्यूरल्स ऑफ अजंता वेर ऑल्सो पेंटेड एट दैट टाइम। तो यहाँ पे बताया है कि जो फेमस केव यानी कि जो फेमस केव यहाँ पे अजंता है वह भी उनके समय में ही पेंटेड, यानी वहाँ पे म्यूरल्स जो भित्ति चित्र वगैरह हुए वह सब उनके समय में ही हुए थे। इन हिज ट्रेवल्स ह्यूएन visited the court of Pulkeshi II and has given a vivid account of its grandeur। तो यहाँ पे बताया है कि जो ह्यूएन जो थे वे घूमते घूमते दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में जो है पुलकेशी सेकंड उनके दरबार में पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने पुलकेशी सेकंड का जो वैभव था उसकी काफ़ी प्रशंसा यानी उनकी तारीफ़ की, उनको प्रेस किया। द किंग्स ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी वेर फॉलोवर्स ऑफ हिंदुज़म। तो यहाँ पे बताया है कि चालुक्य वंश जो थे वे लोग हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले थे। ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिज़्म वेंट इनटू डिक्लाइन वाइल द दिगंबर जैन सेक्ट गेन पॉपुलरिटी। तो यहाँ पे बताया है कि इस टाइम पे जो बौद्ध धर्म था वह डिक्लाइन हो गया था, यानी वह जो है बहुत ही कम हो गया था। एंड जैन का जो दिगंबर धर्म था वह बढ़ रहा था। जैन दिगंबर की जो शाखाएं थी वह यहाँ पर बढ़ती जा रही थी। हर्षवर्धन एंड पुलकेशी सेकंड वेर कंटेम्प्ररी रूलर्स। तो यहाँ पे बताया है कि हर्षवर्धन एंड पुलकेशी सेकंड जो है वे दोनों कंटेम्प्ररी रूलर्स यानी एक समान राजा थे। हाउएवर हर्ष फॉट फ्यूअर्स बैटल एज कम्पेयर टू पुलकेशी हु कंटिन्यूड वैगिंग वार्स। तो यहाँ पे बताया है कि हर्षवर्धन जो थे वे कुछ युद्ध करके रुक गए थे, जबकि पुलकेशी सेकंड जो थे वे कुछ युद्ध करके रुके नहीं, वे युद्ध कंटिन्यू करते रहे। ही फाइनली मेट हिज एंड इन 642 कॉमन एरा इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पल्लव किंग ऑफ कांचीपुरम। तो यहाँ पे बताया है कि कांचीपुरम के जो पल्लव किंग थे उनके साथ युद्ध करते करते 642 में जो है किंग पुलकेशी सेकंड उनकी यहाँ पे डेथ हो गई। किंग हर्षवर्धन डाइड 5 years आफ्टर हिम एंड उनकी जो डेथ थी उसके 5 years के बाद में किंग हर्षवर्धन की डेथ हुई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पुलकेशी सेकंड के बारे में इतना देखा, जिसमें हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा कि पुलकेशी जो है वह एक महान राजा माना जाता है एंड उन्होंने कई सारे बैटल्स यानी कई सारे युद्ध जीते। उन्होंने सबसे पहले साउथ गुजरात, उसके बाद में नॉर्थ गुजरात को जीता एंड कृष्णा रिवर एंड गोदावरी रिवर के बीच में जो वेंकी रीजन है वह भी उन्होंने जीता। उसके बाद में जो आंध्र प्रदेश था वह उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था एंड उन्होंने जो उनकी कैपिटल है वातापी उसे एक बहुत ही सुंदर नगर बनाया था। उसके बाद यहाँ पे हमने सेकंड पैराग्राफ में देखा कि यहाँ पे जो दोनों किंग थी इनकी जो आर्मीज थी वह नर्मदा पे आकर आमने सामने हुई एंड नर्मदा पर किंग हर्षवर्धन एंड किंग चालुक्य जो थे पुलकेशी सेकंड उन दोनों के बीच में यहाँ पे नर्मदा पे आकर युद्ध हुआ, जिसकी वजह से जो किंग हर्षवर्धन थे वे हार गए एंड उनके कन्नौज का जो स्टेट था वो यहीं पे आके रुक गया, उसका आगे एक्सपांशन नहीं हुआ। तो नर्मदा पर कन्नौज का स्टेट जो है वह आके रुक जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि पुलकेशी सेकंड जो है वह एक ग्रेट किंग होने के साथ साथ वह आर्ट्स लवर भी है और इसके समय में ही वातापी एंड दारापुरी जो है वहाँ पर जो है केव्स वगैरह जो है उनका निर्माण हुआ था। एंड उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी अजंता की केव है उसमें जो म्यूरल्स है, भित्ति चित्र वगैरह जो है वह किंग पुलकेशी के टाइम पे ही पेंटेड किए गए थे। एंड उन्होंने उसके बाद में यहाँ पे बताया है कि ट्रैवल्स करते हुए जो ह्यूएन थे वे पुलकेशी सेकंड के दरबार में पहुँचते हैं एंड उनके वैभव की वे यहाँ पे प्रेस करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमें आगे बताया था कि चालुक्य जो डायनेस्टी थी वो लोग हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले थे। तो इस समय में जो बुद्ध धर्म था तो बुद्ध धर्म जो था वह डिक्लाइन हो गया था एंड जैन धर्म जो था
उसकी शाखा यहाँ पे बढ़ती जा रही थी। तो दिगंबर जैन धर्म जो था वह पॉपुलर यहाँ पे हो रहा था, उसकी शाखाएं बढ़ रही थी। उसके बाद यहाँ पे हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा कि हर्षवर्धन एंड पुलकेशी सेकंड जो है दोनों कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे, यानी एक समान राजा थे वे दोनों। एंड यहाँ पे जो किंग हर्ष थे वे कुछ बैटल्स करके रुक गए थे, लेकिन पुलकेशी सेकंड रुके नहीं थे, वे बैटल्स कंटिन्यू करते रहे थे, जिसकी वजह से कांचीपुरम के पल्लव किंग जो है उनके साथ युद्ध करते हुए पुलकेशी सेकंड की 642 में डेथ हो गई। एंड उनके बाद उनके 5 इयर्स के बाद किंग हर्षवर्धन की डेथ हुई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो है दोनों स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशंस जानी, जिसमें हमने फर्स्ट कन्नौज स्टेट के बारे में जाना था एंड सेकंड हमने वातापी स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशंस देखी। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये एक्सरसाइज आपको नोट में करनी है। थैंक यू सो मच।